सीताराम, अब मैं तुमको दुर्गा सप्तशती के मध्य में ही रहने वाले सप्तश्लोकी दुर्गा का चमत्कार कहता हूँ। एक समय की बात है, अकोला के पास अकोट नामक एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र के मध्य में एक सुहागन स्त्री रहा करती थी। वो स्त्री नित्य माता के नामों का कीर्तन, भजन और हमेशा जाप किया करती थी। एक समय माँ के विरह में अत्यंत व्याकुल हो गई और माता को उच्च स्वर से पुकारने लगी। भगवती तो करुणामयी है, मातृ स्वरूपा है, वो कैसे अपने भक्तों से दूर जा सकती है। माँ प्रकट तो हो गई और माता ने उसे सप्तश्लोकी दुर्गा के विषय में बताया है। सप्तश्लोकी दुर्गा के विषय में कोई विधि विशेष न होकर जो इसका पारायण करता है उसे भगवती सर्व सिद्धि से फल प्रदान करती है और सिद्धि प्रदान करती है। कई जन साधना अनुष्ठान तप करते हैं, उन्हें तप के मध्य में नियम नहीं समझ आता और शारीरिक गतिविधियों का सामना करना पड़ता है या दुखना होता है। तब व्यक्ति माता को याद कर अपने मुंह बोले शब्दों से माता की स्तुति करना चाहिए और कहना चाहिए, हे जगन्मयी, हे करुणामयी महामाता, आप ही सर्व ब्रह्मांड की जननी, आप ही समस्त शक्तियों की महाशक्ति, पाप पुण्य सभी आप ही से प्रारंभ होते हैं। माँ सर्वस्व शक्ति की जनन करता माता, आप हमें शरण में स्वीकार करें अथा आपकी पूजा हमसे आप ही सिद्ध करवा लें। या तो हमारी मन की कामना कहते हुए फिर सप्तश्लोकी दुर्गा को पढ़ना चाहिए। सप्तश्लोकी दुर्गा सबके सामने जोर से उच्चारित नहीं होना चाहिए। और कई जन जो कुंजिका मंत्रों का आश्रय लेते हैं, तो मैं स्पष्ट कहूँ, सिद्ध कुंजिका मंत्र ये सभी के लिए नहीं है। ये दीक्षाग्राही, विशेष साधक और गुह्याति गुह्य गोपीतम जो रहस्य में रखते हैं ऐसे महासाधुओं के लिए कुंजिका सिद्ध मंत्र है। फिर गृहस्थ क्या करें? तो गृहस्थ इस सप्तश्लोकी या अष्टोत्तर शत इन दोनों में से किसी एक स्तोत्र का सहारा ले सकते हैं, आश्रय ले सकते हैं। चलो तो हम सप्तश्लोकी की तरफ बढ़ते हैं। शिव उवाचम, भगवान शिव कहते, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी, कलो ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायं ब्रूहि सयत्नक। देवी उवाचम, शृणु देवीं प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्ट साधनं, मया तथैव स्नेहे नाप्यम् अम्बा स्तुति प्रकाशये। अस्य दुर्गा सप्तशती श्लोक स्तोत्र महामंत्रस्य नारद ऋषिः नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गां प्रीत्यर्थे सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम दुर्गाय नमः। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सां दुर्गे स्मृता बलादाकृशमोहाय महामाया प्रयच्छति। इस श्लोक में हम फिर से पढ़ते हैं, सुने। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सां बलादाकृशमोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृतां हरसि भीतिमशेष जन्तौ स्वस्ते स्मृतामतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःखहारिणी कां त्वरन्या सर्वोपकारकरणाय सर्वार्थचित्ता। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागतिनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयस्त्याहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा पृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टां त्वामश्रितानां विपन्नराणां त्वमाश्रितायाश्रया श्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेवं त्वया कार्यस्मद्वद्वैरिविनाशिनी इति सप्तश्लोकी दुर्गा। अब इसका अर्थ आपको समझ आया? नहीं? चलिए मैं अर्थ भी बताता हूँ। शिव जी कहते हैं, हे देवी, हे परमेश्वरी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो,
अत्यंत गोपनीय और गुह्यातिगुह्य रहने पर भी भक्तों के लिए करुणामयी मातृ स्वरूप में तत्क्षण प्रकट हो जाती हो। समस्त कर्मों का विधान करने वाली तुम ही तो हो। विधि और विधि लिखित समस्त तुमसे ही प्रकट होता है। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो कृपया अपने वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करे, हमें बताए। ऐसे शिव जी ने कहा। उस समय वहां पर तुम्बरु जी, भृंगी जी और नंदी जी सुन रहे थे और नंदी जी द्वारा मार्कंडेय ऋषि को यह रहस्य बताया गया और मार्कंडेय ऋषि ने सप्त श्लोकी की रचना की है। यह सप्त श्लोकी साक्षात भगवान शिव और माँ पार्वती के शब्द है। ये कोई सर्व सामान्य विद्या नहीं है, इसलिए ये उसका परिणाम अवश्य दिखाएगी। सिर्फ हमें उतनी श्रद्धा आवश्यक है। देवी ने कहा, है देव, हम आपकी प्रिया है और आपसे अधिक प्रेम करते हैं, प्रीति रखते हैं। इसीलिए कलयुग की समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला साधन मैं आपको बतलाती हूँ, सुनो। उसे अम्बा स्तुति कहते हैं। इस दुर्गा सप्तश्लोकी मंत्र के नारायण ऋषि, अनुष्टुप छंद और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ऐसे हम तीनों भी एक सत्व स्वरूपिणी देवी दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कर रहे हैं, ऐसा विनियोग करना चाहिए। अतः वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर जो मोह में डाल देती है। माँ करुणामयी है, लेकिन अगर तुम पापाचार से अगर माता की स्तुति करोगे तो वो क्या नहीं जानती। इसीलिए इस स्तोत्र में, इस मंत्र में पहले कहा है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती साम बलादा कुर्श मोहाय महामायाम प्रयच्छति, खींच लेती है और माता मोह में डाल देती है, ये भी याद रखें। इसीलिए माता को स्वार्थ से सेवा नहीं करनी चाहिए, और जो चाहे ना चाहे, बच्चे को क्या चाहिए ये माँ तो समझ ही सकती है। इसलिए भगवती के ऊपर ही सब कुछ सौंप दो। माँ दुर्गा आज स्मरण करने से सब प्राणियों का भय हर लेती है। स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर आप उनका परम कल्याण करती है और बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता, भय हरने वाली देवी हो। आपके सिवा दूसरा और कोई भी इस चित्त का उपकार नहीं कर सकता और सदा दयार्द्र नहीं रह सकता। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को दोनों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली गौरी हो। तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। ऐसे भगवान नारायण कहते। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वशक्तिमयी, सर्वशक्ति संपन्ना दिव्य दुर्गा भगवती, आप सभी भयों से हमारी रक्षा करें, हम आपको प्रणाम करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर रोग नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आए हैं वो दूसरों को शरण देने के योग्य बन जाते हैं, उतने सक्षम हो जाते हैं। हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो, सब भक्तों का कल्याण करो अथवा शत्रुओं का निवारण करो, नाश करो। ऐसा कहते हुए भगवान नारायण भगवती दुर्गा को बार बार प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर 7 श्लोकों वाला दुर्गा सप्तश्लोकी विश्राम होता है। य इति दुर्गा सप्तशती श्लोकः भगवती दुर्गा चरणार्पणमस्तु। श्री मात्रे नमः। श्री सीताराम चरणाश्रय।